स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम गोता लगा रहे हैं भारत के सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई एक्ट के सफर में। इसे लागू हुए एक दशक से ज्यादा हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि जमीन पर इसका असर कैसा रहा है। हमारे पास एक विश्लेषण है जो इसकी कामयाबी और मुश्किलों दोनों को खंगालता है। तो चलिए पर्दे खोलते हैं। इस डीप डाइव का मिशन है ये समझना कि आरटीआई ने क्या बदला, कहां रुकावटें आईं और हां, इसे और धारदार कैसे बनाया जा सकता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि शुरुआत मतलब वो काफी उम्मीद भरी थी। दिलचस्प बात यह है कि आरटीआई सिर्फ एक कानून नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे आम लोगों के हाथ में, खासकर हाशिए पर मौजूद तबकों के लिए ताकत का एक औजार बन गया है। लोग सवाल पूछने लगे, हिसाब मांगने लगे। इसने वाकई प्रशासन को थोड़ा ज्यादा जवाबदेह बनाया है, भ्रष्टाचार पर कुछ लगाम कसी और गरीबों को उनके हक दिलाने में मदद की है। बिल्कुल, और ये देखना काफी फैसिनेट करता है कि कैसी सूचना की शक्ति को लोगों ने पहचाना, उसे इस्तेमाल करना सीखा। लेकिन जैसा अक्सर होता है, तस्वीर पूरी तरह गुलाबी नहीं है। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इस कानून के साथ चुनौतियां भी कम नहीं है। स्रोत बताते हैं कि कुछ मामलों में इसका दुरुपयोग अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के लिए भी हुआ है। ब्लैकमेल? अच्छा। हाँ, और ये भी कि सरकारी खजाने पर बोझ भी बढ़ा है। ये दुरुपयोग वाली बात तो चिंताजनक है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे कभी कभी बहाना बनाकर जरूरी जानकारी देने से भी बचा जाता हो। खैर, ये तो एक पहलू हुआ। ऑपरेशनल दिक्कतें भी कम नहीं है ना। जैसे? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कई सरकारी दफ्तरों में आरटीआई संभालने के लिए ठीक से अधिकारी पीआईओज नियुक्ति नहीं हुए। जहां हुए भी वहां जिला स्तर पर उनके नाम पत्ते नोटिस बोर्ड पर नहीं मिलते। अच्छा, ये तो बेसिक चीज है। बिल्कुल। और कई जगह तो बहुत जूनियर अफसरों को पीआईओ बना दिया गया है। अब वो अपने सीनियर से जानकारी निकलवाने में हिचकते हैं या निकलवा ही नहीं पाते। अच्छा, तो सिस्टम में ही दिक्कतें हैं। जैसे कि गाड़ी चलाने वाले को तो नियम बता दिए, पर गाड़ी ठीक नहीं दी। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और देखिए, मजेदार बात यह है कि अगर जानकारी गलत दी जाए या न दी जाए तो सजा का प्रावधान सिर्फ पीआईओ के लिए है। सिर्फ पीआईओ के लिए? हाँ, लेकिन उन्हें अपना काम करने के लिए न तो पर्याप्त स्टाफ मिलता है, न ट्रेनिंग, न कोई और साधन। और पब्लिक अथॉरिटीज यानी सरकारी विभागों पर सीधी सजा न होने के कारण वो भी कानून को पूरी तरह लागू करने में थोड़े सुस्त दिखते हैं। खासकर खुद से जानकारी सार्वजनिक करने में, जिसे सुओ मोटो डिस्क्लोजर कहते हैं। सुओ मोटो डिस्क्लोजर मतलब कि उन्हें खुद ही अपनी जानकारी वेबसाइट वगैरह पर डाल देनी चाहिए बिना मांगे, ताकि लोगों को अर्जी लगाने की जरूरत ही कम पड़े। बिल्कुल सही। अगर वो जानकारी पहले से ही उपलब्ध हो तो सोचिए कितनी अर्जियां कम हो जाएं। लेकिन इसमें काफी ढिलाई दिखती है और अर्जी लगाने वालों के अनुभव भी वो मिले जुले हैं। हाँ, वो तो सुनने में आता है। फीस को लेकर ही काफी भ्रम है। कई नकद, कई पोस्टल ऑर्डर, कोई एक तरीका नहीं है। हाँ, और ये भी सुनने में आता है कि कई पीआईओ सहयोग नहीं करते, चक्कर कटवाते हैं, या कभी कभी तो दबाव डालकर अर्जी वापस लेने को भी कहते हैं। जी, खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए तो अपील करना बहुत महंगा सौदा हो सकता है। सोचिए, एक किसान को अपने मुआवजे की जानकारी चाहिए, पर पीआईओ सहयोग नहीं कर रहा। अपील के लिए उसे शायद दूर राजधानी जाना पड़े। कितना खर्चा और परेशानी। सही बात है। और बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए जो फीस में छूट है, उसका भी दुरुपयोग होने की बातें सामने आई हैं। तो ये मुश्किलें सिर्फ अर्जी देने वालों तक ही सीमित नहीं है। जब मामला ऊपर सूचना आयुक्तों तक पहुंचता है, वहां भी अपनी दिक्कतें हैं। अच्छा, वहां क्या परेशानियां हैं? ऐसा लगता है कि ये ऊपरी अदालतें तो ज्यादा शक्तिशाली होनी तो चाहिए, लेकिन स्रोत बताते हैं कि सूचना आयुक्त अक्सर उन अधिकारियों के खिलाफ सजा के प्रावधान का इस्तेमाल करने से हिचकिचाते हैं। हिचकिचाते हैं? क्यों? हाँ, जो अधिकारी जानकारी देने से मना करते हैं या गलत जानकारी देते हैं, उन पर एक्शन लेने में हिचक दिखती है। इससे एक धारणा सी बनती है कि सरकारी विभाग इस कानून को शायद उतनी गंभीरता से नहीं लेते। कई बार तो विभाग सूचना आयोग के आदेशों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। तो वॉचडॉग के दांत ही कमजोर हैं। ऐसा क्यों? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि सूचना आयोग खुद अपने कामकाज, स्टाफ और दूसरी सुविधाओं के लिए सरकार पर ही निर्भर रहते हैं। ओह, तो इंडिपेंडेंस प्रभावित होती है। हाँ, बिल्कुल। इससे उनकी स्वायत्ता पर सवाल उठता है। उन्हें पर्याप्त अधिकार और साधन वो नहीं दिए गए हैं। और इन सब के ऊपर एक बुनियादी समस्या है जागरूकता की कमी। जागरूकता की कमी किस लेवल पर? दोनों तरफ, जानकारी मांगने वालों में भी
और जानकारी देने वाले अधिकारियों में भी, खासकर छोटे शहरों और गांवों में। तो फिर रास्ता क्या है? इन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए? क्या आप स्रोत कुछ सुझाव देते हैं? हाँ, कुछ ठोस सुझाव हैं। जैसे सरकार को खुद आगे बढ़कर गांव में, खासकर कम पढ़े लिखे लोगों के बीच इस कानून के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी, अच्छा, वो कैसे मदद कर सकती है? कई तरीकों से। जैसे सभी सरकारी दफ्तरों के रिकॉर्ड्स को डिजिटल और इंडेक्स किया जाए ताकि जानकारी ढूंढना आसान हो। अपीलों की सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल बढ़ाया जाए ताकि लोगों को दूर ना जाना पड़े, उनका खर्चा बचे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। और जो स्वतः प्रकटीकरण यानी सो मोटो डिस्क्लोजर्स की बात हमने की, उसका बाकायदा ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट कौन करेगा? जिसमें सरकारी अधिकारी और सिविल सोसाइटी के लोग, मतलब NGOs वगैरह, मिलकर देखें कि विभाग खुद कितनी जानकारी सार्वजनिक कर रहे हैं और क्या वो सही है। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी यह है कि RTI एक बेहद शक्तिशाली औजार साबित हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। इसने यकीनन पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता अभी जाहिर नहीं हो पाई है, क्योंकि इसे लागू करने में कई पेच हैं, सख्ती की कमी है और जागरूकता का अभाव है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये साफ है कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं होता। इसे असरदार बनाने के लिए पूरे सिस्टम में सुधार की जरूरत है। PIOs और सरकारी विभागों दोनों के लिए बेहतर साधन, ट्रेनिंग और सबसे जरूरी जवाबदेही तय करनी होगी, वरना ये कागज पर तो मजबूत दिखेगा पर जमीन पर कमजोर रह जाएगा। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। ये देखते हुए कि सूचना आयोग खुद अपनी जरूरतों के लिए सरकार पर निर्भर है, भविष्य में RTI कानून की सच्ची आजादी और मजबूत अमल कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है।